हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं एडवर्टाइज ऑन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पार्ट सेकंड बाय प्रोफेसर अशोक कुमार दास। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। जेन्युइन मेडिसिन के बारे में हैनीमैन सन ने अफोरिज्म नंबर 264 से 265 मतलब 264 एंड 265 में बताया है। जेन्युइन मेडिसिन डिनोट्स अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन। जेन्युइन मेडिसिन का क्या मतलब है? जिनमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं है, जिनमें कोई मिलावट नहीं की गई। द ट्रू फिजिशियन मस्ट बी प्रोवाइडेड विद जेन्युइन मेडिसिन ऑफ अनइम्पेयर्ड स्ट्रेंथ सो दैट ही मे एबल टू रिलाई अपॉन देयर जेन्युइननेस। अगर कोई ट्रू फिजिशियन है तो उसे जेन्युइन मेडिसिन प्रोवाइड की जानी चाहिए जो कि अनइम्पेयर्ड स्ट्रेंथ की हो, जिनकी स्ट्रेंथ में कोई भी इम्पेयरमेंट नहीं हुआ हो, उसमें कोई भी मिलावट नहीं की गई हो, ताकि वो उनकी जेन्युइननेस पे रिलाई कर सकें, निर्भर हो सकें। Dr. Samuel Hahnemann advises the physician to be thoroughly convinced in every case that the patient always takes the right medicine. डॉक्टर सैम्यूल हैनीमैन सर एडवाइस करते हैं फिजिशियन को कि उसे हर एक केस में अपने आप को ये कन्विंस करना है कि जो पेशेंट है वो सही मेडिसिन ले रहा है। देयरफॉर द फिजिशियन मस्ट गिव द पेशेंट द करेक्टली चूजन मेडिसिन प्रिपेयर मोर ओवर बाई हिमसेल्फ। इसीलिए जो फिजिशियन को क्या करना है, पेशेंट को करेक्टली चूजन मेडिसिन देनी है जो उसके द्वारा खुद ही प्रिपेयर हुई हो। ठीक है, ये 264 और 265 में बताया। अब हम देखते हैं पोटेंसी क्या है। पोटेंसी डिनोट्स द पावर ऑफ मेडिसिन डेवलप्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डायनेमाइजेशन ऑफ पोटेंटाइजेशन। जो पोटेंसी है वो क्या है? वो डिनोट करती है मेडिसिन की पावर को, जो कि कहाँ से आई है? जब हमने उसे पोटेंटाइज किया है और उसे डायनेमाइज किया है जिस प्रोसेस से, मतलब पोटेंटाइजेशन से, तो जो पावर उसके अंदर आई है उसे हम कहते हैं पोटेंसी। द मेडिसिनल सब्सटेंस विद डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ मेडिसिनल पावर इज डेवलप्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डायनामाइजेशन आर कॉल्ड होम्योपैथिक पोटेंसीज इन डिफरेंट डिग्रीज। तो अब जो मेडिसिनल सब्सटेंसेज हैं उनसे अलग अलग ग्रेड में है, अलग अलग मेडिसिनल पावर की जो अलग अलग ग्रेड्स हैं उसमें मेडिसिन प्रिपेयर की गई, किसके थ्रू? पोटेंटाइजेशन, डायनामाइजेशन के थ्रू। तो हमने उनको क्या नाम दिया? होम्योपैथिक पोटेंसी, अलग अलग डिग्रीज में। दे आर द रिजल्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव डाइल्यूशन फॉलोड बाय द ट्राइचुरेशन और सकशन। अब ये जो पोटेंसीज हैं वो बनती कैसे हैं? तो हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं लगातार। जैसे एक मेडिसिन प्रिपेयर की, उससे डाइल्यूट करके दूसरी बनाई, फिर जो डाइल्यूट करके जो हमने मेडिसिन बनाई है उसे डाइल्यूट करके फिर तीसरी मेडिसिन बनाएंगे। तो सक्सेसिव डाइल्यूशन करते हैं किसकी हेल्प से, किस प्रोसेस से? ट्राइचुरेशन से या फिर सकसन से। In other words, homeopathic potencies are the result of a series of successive reduction in concentration of basic medical substance. दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि तो होम्योपैथिक पोटेंसीज क्या है? रिजल्ट हैं, किसका परिणाम है? जो भी सक्सेसिव रिडक्शन कर रहे हैं हम कॉन्सेंट्रेशन में, मतलब डाइल्यूशन कर रहे हैं, जो मेडिसिनल सब्सटेंस है उसको डाइल्यूट करके उसकी जो क्वांटिटी है वो कम करते जा रहे हैं, उसका ही रिजल्ट है होम्योपैथिक पोटेंसीज। वेयर बाय ईच रिडक्शन इन कॉन्सेंट्रेशन इज फॉलोड बाय विगरस एजिटेशन। जबकि जो कंसंट्रेशन में जो हम रिडक्शन कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा एजिटेशन से। और एजिटेशन किससे कर रहे हैं? सकशन से या फिर ट्राइचुरेशन से। तो अगर सॉलिड सब्सटेंस है तो ट्राइचुरेशन से करेंगे, अगर लिक्विड सब्सटेंस है तो सकशन से करेंगे। ठीक है। मोरओवर, हैनीमैन ऑल्सो एक्सप्रेस द यूजफुलनेस ऑफ पोटेंटाइजेशन इन हिज बुक ऑन क्रोनिक डिसीज थ्रू द फॉलोइंग पैराग्राफ। और उन्होंने अपनी क्रोनिक डिसीजेज में भी बताया इसके बारे में। क्या बताया है? नॉट ओनली डू दिस मेडिकल सब्सटेंसेज देयर बाय डेवलप देयर पावर इन द prodigious degree, but they also change their physiochemical demeanor in such a way that if no one before could ever perceive in their crude form any solubility in alcohol or water, after this peculiar transmutation they become wholly soluble in water as well as in alcohol, a discovery invaluable to the healing art. फिर उन्होंने बताया कि जो मेडिसिनल सब्सटेंस है उसमें क्या है, उसमें सिर्फ पावर डेवलप नहीं हो रही है, उसमें चेंजेस भी आ रहे हैं, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। कैसे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि अगर हम क्रूड फॉर्म में अगर हम लेते हैं सब्सटेंस को तो हम उसे क्रूड फॉर्म एनी सॉल्युबिलिटी इन अल्कोहल या वाटर में तो उसे परसीव नहीं कर सकता। नो वन बिफोर कुड एवर परसीव इन देयर क्रूड फॉर्म एनी सॉल्युबिलिटी इन अल्कोहल और वाटर, मतलब सॉल्युबिलिटी अल्कोहल में या वाटर में क्रूड फॉर्म में नहीं मिलेगी। आफ्टर दिस पिक्यूलियर ट्रांसमुलेशन, लेकिन ये पिक्यूलियर ट्रांसमुलेशन जो हम कर रहे हैं उसके बाद वो होली सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में भी और अल्कोहल में भी। तो ये एक डिस्कवरी है जो कि इनवैल्यूएबल है किसके लिए? हीलिंग आर्ट यानी कि होम्योपैथी के लिए। आगे देखते हैं।
Dilution means act of mixing one substance with the vehicle so as to diminish its concentration and hence its action. The product of such mixing is also loosely known as dilution. डाइल्यूशन का क्या मतलब है कि जब हम किसी एक सब्सटेंस को व्हीकल के साथ मिक्स करके उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करते हैं और उसके हैंस इट्स एक्शन और उसके एक्शन को, द प्रोडक्ट ऑफ सच मिक्सिंग, तो ऐसी मिक्सिंग का जो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है इज ऑल्सो लूजली नॉन एज डाइल्यूशन, तो हम उसे डाइल्यूशन कहते हैं. ये सब कुछ हम फार्मेसी में पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, तो हमें आसानी से एक बार अगर आपको नहीं समझ आए तो आप एक बार फार्मेसी से जाके पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद ये ऑर्गेनन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो डाइल्यूशन हमें पता चल गया कि एक सब्सटेंस को व्हीकल के साथ मिक्स करें. व्हीकल क्या होते हैं ये सब हम सब फार्मेसी में पढ़ चुके हैं. हैनीमैन डिस्कस डाइल्यूशन एज फॉलोज. हैनीमैन सर ने क्या बताया डाइल्यूशन के बारे में? अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड बिटर सब्सटेंसेस बिकम्स कंटिन्यूली मोर डिप्राइव्ड ऑफ इट्स टेस्ट द मोर वाटर इज एडिड. जैसे हम क्या करते हैं, अगर कोई कड़वा सब्सटेंस है या फिर सॉल्ट है, उसका क्या है, एक सॉल्यूशन है और हम उसे पानी में मिलाते जा रहे हैं, तो हम जितना ज़्यादा पानी ऐड करते जाएंगे उतना ही उसका जो टेस्ट है वो कम होता जाएगा. एंड इवेंचुअली इट हैज़ हार्डली एनी टेस्ट. और इतना मिला दिया कि अब उसका टेस्ट भी पता नहीं चल रहा. नो मैटर हाउ मैनी इट मे बी सेकंड, कितना भी हम उसे सेक कर लें. सो ऑल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ कलरिंग मैटर, मतलब वही बताया है कि अगर कोई कड़वा सब्सटेंस है या फिर सॉल्टी सब्सटेंस है, उसे पानी में ऐड करते जाएंगे, अगर हम उसमें ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो उसका टेस्ट चला जाएगा एक टाइम पे. फिर चाहे हम उसे कितना भी अच्छे से मिक्स कर लें पर वो टेस्ट एक टाइम पर नहीं पता चलेगा. तो उसका जो कड़वापन है या जो नमकीन सब एक टेस्ट था वो चला गया. ऐसा ही कलरफुल सब्सटेंस के लिए होता है. जैसे कलरिंग मैटर है, कोई कलरिंग सॉल्यूशन है, आयोडीन सॉल्यूशन समझ लीजिए, कोई भी समझ लीजिए, उसको हम क्या कर रहे हैं, बाई एड मिक्सचर ऑफ मोर एंड मोर वाटर, पानी ज़्यादा से ज़्यादा मिला रहे हैं. बिकम्स एट लास्ट कलरलेस, वो लास्ट तक जाते जाते कलरलेस हो जाएगा. एंड एनी अमाउंट ऑफ सेकिंग विल नॉट इंक्रीज इट्स कलर. फिर चाहे उसे कितना भी सेक करो, कितना भी कुछ करो, उसका कलर वापस नहीं आएगा. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन पोटेंसी एंड डाइल्यूशन. अब देखते हैं कि डाइल्यूशन और पोटेंसी में क्या अंतर है. बाई सिंपल डाइल्यूशन ऑफ द मेडिसिन विद लार्जर अमाउंट ऑफ व्हीकल इट्स पावर कांट बी रेज रेदर द इंटरनल स्ट्रेंथ इज डिमिनिश्ड. अगर हम सिंपल डाइल्यूशन कर रहे हैं, मान लिया हमने क्या किया, एक चम्मच पानी लिया, उसमें थोड़ा सा नमक घोला, हमने टेस्ट किया बहुत नमकीन था. अब हमने क्या किया, उस एक चम्मच पानी को एक ग्लास में डाल दिया और उसमें थोड़ा पानी ऐड किया. अब उसका धीरे धीरे जैसे जैसे ग्लास भरता जाएगा वैसे ही उसका जो खारापन है वो कम होता जाएगा. तो सिर्फ क्या हुआ उस केस में, उसकी जो पावर थी वो तो नहीं बढ़ गई, शक्ति तो नहीं आ गई उस पानी के अंदर, नहीं, अभी भी वो वही सिंपल वाटर है, बस उसमें थोड़ा सा सॉल्टी टेस्ट है, बिल्कुल माइन्यूट कहीं होगा. तो और उसकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ थी, मतलब जो एक चम्मच पानी में जो स्ट्रेंथ थी, जो नमकीनपन था उसके अंदर, जो सॉल्ट था, अब वो भी कम हो गई एक ग्लास होने से. बट द पोटेंसी ऑफ अ मेडिसिन इज द रिजल्ट ऑफ डाइल्यूशन. लेकिन डाइल्यूशन से जो तैयार होती है वो पोटेंसी होती है. सिर्फ डाइल्यूशन से नहीं, डाइल्यूशन के साथ और क्या करते हैं, ट्राइचुरेशन एंड सक्शन. मतलब अगर हमने डाइल्यूशन किया, अगर हमने वाटर ऐड किया एक सब्सटेंस में, अगर हम वाटर ऐड करते गए तो क्या हो गया, डाइल्यूशन हो गया. अगर हमने डाइल्यूशन के साथ ट्राइचुरेशन या सकशन किया तो क्या बनेगा, तो पोटेंसी बनेगी. इट्स मेडिसिनल पावर इज इंक्रीज. पोटेंसी में क्या होता है, मेडिसिनल पावर इंक्रीज हो जाती है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बहुत भारी मात्रा तक, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्राइचुरेशन और सकशन और ट्राइचुरेशन की प्रोसेस से. मोर ओवर पोटेंटाइजेशन मेक्स मैनी इनसॉल्युबल मटेरियल इनटू सॉल्युबल सब्सटेंस. और पोटेंटाइजेशन से क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं वो भी सॉल्युबल हो जाते हैं. हमने देखा था कि क्रूड फॉर्म में हम उन्हें घोलने की कोशिश कर रहे थे तो वो नहीं घुल रहे थे, ना ही अल्कोहल में ना वाटर में. फिर हमने पोटेंटाइजेशन करा, पोटेंटाइज करते गए तो पोटेंसी बनी, तो हमें पता चला कि अरे ये तो पूरी तरह से घुल जाता है. तो ये भी फायदा हुआ था उससे. ठीक है. So in contrast to dilution, though many of the physical properties are lost after dynamization. तो अगर डाइल्यूशन में क्या हो रहा है, वही प्रॉपर्टीज रह रही हैं, बस डिमिनिश हो रही हैं. लेकिन जो डायनामाइजेशन कर रहे हैं उसमें बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज का लॉस हो जाता है. बट द इनहेरेंट मेडिकल पावर, लेकिन जो अंदरूनी मेडिकल पावर है विद इट्स इंडिविजुअली पिक्यूलरिटी, जो उसकी इंडिविजुअल पिक्यूलरिटी है वो बढ़ जाती है इस प्रोसेस में. तो पोटेंसी क्या होती है, डाइल्यूशन प्लस ट्राइचुरेशन, अदरवाइज सकशन. तो अगर हमने पढ़ा था कि अगर लिक्विड सब्सटेंस है तो सकशन और सॉलिड है तो ट्राइचुरेशन. ठीक है. अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन फ्रॉम फ्रेश प्लांट. अगर फ्रेश प्लांट से हम मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैसे करेंगे.
इंडिजीनियस प्लांट्स, अगर प्लांट इंडिजीनियस हैं, एट फर्स्ट द फ्रेश जूस ऑफ द फ्रेशली गैदर्ड इंडिजीनियस प्लांट इज एक्सट्रैक्टेड। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो भी इंडिजीनियस प्लांट है उसका फ्रेश जूस एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब हमने क्या किया, जूस निकाल के एक बोल में रख लिया। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द मेडिसिनल क्वालिटीज इन द मोस्ट कंप्लीट एंड सर्टेन मैनर एज एन फ्रेश स्टेट, इट इज इमीडिएटली मिक्सड विद इक्वल पार्ट्स ऑफ एल्कोहल। अब इसकी मेडिसिनल मतलब फर्मेंटेशन वगैरह ना हो, मतलब ये सड़ने गलने लगे, इसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़राब ना हो, इसीलिए हम इसे क्या कर देंगे, जितना जूस है हमारे पास, जैसे एक बोल है तो एक बोल अल्कोहल के साथ मिक्स कर देंगे, ऑफ अ स्ट्रेंथ सफिशिएंट टू बर्न इन अ लैम्प। नाउ इट इज़ केप्ट इन अ वेल स्टॉपर्ड बोतल। अब हम इसे ऐसी बॉटल में रखेंगे जो कि वेल स्टॉपर्ड हो, क्योंकि अल्कोहल क्या होती है, एक तरह की उसमें वॉलेटाइल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो धीरे धीरे करके वेपर में कन्वर्ट हो सकती है। तो हम वेल स्टॉपर्ड बॉटल में रखेंगे फॉर अ डे एंड अ नाइट, एक दिन के लिए एक रात के लिए। दिस रिजल्ट इन द डिपोजिशन ऑफ फाइब्रिनस एंड एल्ब्यूमिनस मैटर एट द बॉटम ऑफ बॉटल। अब क्या होगा, सेडिमेंटेशन होगा, वहाँ पर क्या होगा, जो फाइब्रस मैटर होगा, एल्ब्यूमिनस मतलब जो भारी होगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। देन द क्लियर सुपर इनकम्बेंट फ्लूइड इज टू बी डिकेंटेड ऑफ फॉर मेडिसिनल यूज़। अब ऊपर का जो हिस्सा है उसे हम अलग करके क्या कर लेंगे, मेडिसिनल यूज़ के लिए इकट्ठा कर लेंगे। द एल्कोहल इज एडेड टू प्रिवेंट एनी फर्मेंटेशन ऑफ वेजिटेबल जूस। वेजिटेबल जूस में कोई फर्मेंटेशन ना हो, इसीलिए एल्कोहल ऐड की थी हमने। द एंटायर मेडिसिनल पावर ऑफ द वेजिटेबल जूस इज दस रिटेन। अब जो भी मेडिसिनल पावर है वो रिटेन हो गई, परफेक्ट एंड अनइंजर्ड, उसमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ, वो पूरी तरह से जैसे थी वैसे है। फॉरएवर बाई कीपिंग द प्रिपरेशन इन अ वेल कॉक्ड मेटल बोटल्स। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको वेल कॉक्ड बोटल में प्रिपेयर करके रख सकते हैं कभी कितने भी टाइम के लिए। एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सन्स लाइट हीट एंड स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस। बस हमें क्या करना है, उसे हीट से, सनलाइट से और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस से दूर रखना है। इतना हमने देख लिया कि इंडिजीनियस प्लांट है तो हमने क्या किया। अब आगे देखते हैं, एक्सोटिक सब्सटेंस है तब क्या करेंगे। एक्सोटिक सब्सटेंसेस के बारे में बताया है हैनीमन सर ने 268 में। इफ़ द अदर एक्सोटिक प्लांट्स, बाग, सीड्स एंड रूट्स कांट बी ऑब्टेन्ड इन द फ्रेश स्टेट। जो एक्सोटिक प्लांट हैं, उनके बाग्स हैं, सीड्स हैं, रूट हैं, वो हमें फ्रेश स्टेट में नहीं मिल सकते। द सेंसिबल प्रैक्टिशनर विल कन्विंस हिमसेल्फ ऑफ देयर जेन्युइननेस इन देयर क्रूड एंड एंटायर स्टेट। जो सेंसिबल प्रैक्टिशनर है वो पहले तो फर्स्ट कन्विंस हिमसेल्फ, वो पहले खुद को कन्विंस करेगा कि जो उसकी जेन्युइननेस है वो क्रूड फॉर्म में है और पूरी तरह से क्रूड स्टेट में ही है। द फिजिशियन शुड नेवर यूज देम ऑन ट्रस्ट। कभी भी भरोसे पे यूज नहीं करना है। बीइंग confirmed on these genuineness, their dry powder can be employed for preparing medicine. और द फिजिशियन शुड नेवर यूज देम ऑन ट्रस्ट बीइंग। अब इसकी जेन्युइननेस को कंफर्म करके हम क्या करेंगे कि हमें पता चल गया इसकी जेन्युइननेस है वो इसी प्रोडक्ट में है, इसी क्रूड स्टेट में है, तो अब हम क्या करेंगे, उसका ड्राई पाउडर बना लेंगे और फिर ड्राई पाउडर को यूज़ करेंगे मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि उसके पास फ्रेश जूस नहीं है, तो जूस नहीं है तो पाउडर फॉर्म में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। थर्ड है प्लांट कंटेनिंग थिक म्यूकस और एल्ब्यूमिन। अब ऐसे प्लांट हैं जिनमें थिक म्यूकस है या एल्ब्यूमिन जैसे गम वगैरह निकलता है, अगर हमें उससे मेडिसिन प्रिपेयर करनी है तब क्या करेंगे। इन केस ऑफ प्लांट दैट कंटेन मच थिक म्यूकस, जिसमें बहुत ज़्यादा थिक म्यूकस है या फिर गाढ़ा सब्सटेंस निकल रहा है बहुत, जैसे सिम्फाइटम ऑफिसिनेल है, बायोला ट्राइकलर है, और एक्सेस ऑफ एल्ब्यूमिन, या फिर किसी में बहुत ज़्यादा एल्ब्यूमिन है जैसे एथ्यूजा साइनेपियम सोलेनम नाइग्रिकम। Equal parts of alcohol is not sufficient for the deposition of the fibrinous and albuminous matter. अब पतला था, फ्रेश जूस की फॉर्म में था, तब तो हमने इक्वल पार्ट अल्कोहल का डाल दिया तो वो नीचे इकट्ठा हो गया। अब ये बहुत ज़्यादा थिक है, गाढ़ा है, म्यूकस है, एल्ब्यूमिन है इसमें, तो क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट काफ़ी नहीं होगा। इन द प्रिपरेशन ऑफ दीज मेडिसिन डबल प्रपोर्शन ऑफ अल्कोहल इज जनरली रिक्वायर्ड। तो ऐसे सब्सटेंस के प्रिपेयर में ऐसी इनसे अगर हम मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डबल प्रपोर्शन यूज़ करेंगे अल्कोहल का। मतलब अगर एक कप जेली म्यूकस है तो हम 2 कप अल्कोहल लेंगे, क्योंकि ये गाढ़ा है, उतने में तो ये पतला ही हो पाएगा, तो फिर ठहरेगा कब, वो तो पूरे में मिक्स हो जाएगा ना। जैसे एलोवेरा जेल है, अगर उसे पानी में मिलाओगे तो वो हल्का पानी में मिलाओगे तो भी एक क्रीमी टेक्स्चर रहेगा, वो ऐसा नहीं होगा कि सेडिमेंट हो जाए, तो हमें उसे डबल ट्रिपल पानी में मिलाना पड़ेगा ना, तो डबल अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो इन केस ऑफ दीज प्लांट द फ्रेशली
एक्सप्रेस जूस इज टू बी मिक्सड विद डबल क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल। तो डबल क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल में मिक्स करेंगे, उसके बाद सेडिमेंटेशन वगैरह करके मेडिसिन प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब ड्राई प्लांट्स है तब क्या करेंगे? प्लांट्स दैट आर वेरी डेफिशिएंट इन जूस, ऐसे प्लांट्स हैं जो उनमें बहुत कम जूस है, जैसे ओलियंडर हो गया, बक्सस हो गया, टेक्सस हो गया, लेडम हो गया, सवाइना हो गया, मस्ट फर्स्ट बी पाउंडेड अप अलोन इनटू अ मॉइस्ट फाइन मास। फिर हम उसे क्या करेंगे कि उसको इकट्ठा करेंगे मॉइस्ट और फाइन मास की फॉर्म में। देन इट इज स्टार्ड अप, फिर इसको चलाएंगे विद डबल क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के साथ दुगना एल्कोहल डाल के इसे चलाएंगे सो दैट द जूस में कंबाइन इट विद इट, ताकि जो जूस है वो उसके साथ कंबाइंड हो जाए। नाउ द प्लांट जूस मिक्सड विद एल्कोहल इज प्रेस्ड आउट। अब जो प्लांट का जूस है जो एल्कोहल के साथ मिक्स हो गया है, तब हम उसे निकाल लेंगे। मतलब उसमें 2 बूंद जूस था तो हमने 1 चम्मच एल्कोहल डाल दिया और फिर ऐसे चलाया तो वो 2 बूंद निकल आएगा, वरना वो 2 बूंद तो हाथ में ही रह जाता ना हमारे, ये वाली चीज। इफ द प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड इन ड्राइड फॉर्म दे कैन बी ट्राइचुरेटेड विद शुगर ऑफ मिल्क। अगर प्लांट्स ड्राई फॉर्म में आ रहा है, जैसे पाउडर फॉर्म में हमने ले लिया था एग्जॉस्टिक सब्सटेंस से, तो उन्हें ट्राइचुरेट किया जा सकता है शुगर ऑफ मिल्क से। देन दे मे बी फर्दर डाइल्यूटेड एंड पोटेंटाइज, फिर हम उन्हें फर्दर डाइल्यूट कर सकते हैं और पोटेंटाइज कर सकते हैं। आगे बताया है पोटेंटाइजेशन के बारे में डेफिनेशन। होम्योपैथिक डायनेमाइजेशंस आर प्रोसेसेस बाय विच मेडिसिनल प्रॉपर्टीज सच which are latent in natural substance while in their crude state becomes awakened and developed into activity to an incredible degree। तो जो होम्योपैथिक डायनामाइजेशन है वो क्या, वो प्रोसेसेस हैं जिससे हम जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं नेचुरल सब्सटेंस की, जो कि क्रूड स्टेट में था और उसमें छुपी हुई थी वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, उनको जगाते हैं और उनको एक डिग्री तक डेवलप करते हैं। मतलब वो पावर इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो हमें वो एक हाईएस्ट डिग्री में मिल जाती हैं। Master Hahnemann in his preface to 5th volume of Chronic Disease defines potentization as follows। Hahnemann सर ने अपने 5th वॉल्यूम के प्रेफेस में डायनामाइजेशन को कैसे समझाया है, बताया है पोटेंटाइजेशन को। होम्योपैथिक डायनामाइजेशंस आर द प्रोसेस बाय विच द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज विच आर लेटेंट इन नेचुरल सब्सटेंस व्हाइल इन देयर क्रूड स्टेट बिकम अराउज्ड एंड देन बिकम enabled to act in an almost spiritual manner on our life, that is on our sensible and irrational fibers। तो वही सेम चीज़ बताई उन्होंने कि जो होम्योपैथिक डायनामाइजेशन है वो ऐसी प्रोसेस है जिससे हम जो क्रूड सब्सटेंस में, जो नेचुरल सब्सटेंस है उसकी क्रूड स्टेट में जो प्रॉपर्टीज़, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज छुपी हुई थी, हम उनको अराउज करते हैं, उनको जगाते हैं, उनको निकालते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उनको स्पिरिचुअल मैनर में जो हमारी लाइफ है, जो हमारा वाइटल फोर्स है उस पर एक्ट कराते हैं। किस पे? सेंसिबल और इरिटेबल जो फाइबर्स हैं उन पे जाके वो एक्ट करती है। स्टुअर्ट क्लोज डिफाइंस पोटेंटाइजेशन एज फॉलोज। स्टुअर्ट क्लोज ने क्या बताया? होम्योपैथिक पोटेंटाइजेशन इज अ मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस फॉर द रिडक्शन अकॉर्डिंग टू द स्केल ऑफ क्रूड इनर्ट और पॉइजनस मेडिसिनल सब्सटेंस टू अ स्टेट ऑफ फिजिकल सॉल्युबिलिटी, फिजियोलॉजिकल एसिमिलिटी एंड थेरेपेटिक एक्टिविटी एंड हार्मलेस फॉर यूज एज होम्योपैथिक हीलिंग रेमेडीज। उन्होंने बताया कि जो होम्योपैथिक पोटेंटाइजेशन है वो एक मैथमेटिको है, एक मैथमेटिक है, एक गणित है। कैसे? जो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज प्रोसेस होता है फॉर द रिडक्शन अकॉर्डिंग टू, मतलब जो भी क्रूड फॉर्म है, इनर्ट फॉर्म है और जो पॉइजनस मेडिकल सब्सटेंस हैं उनको, उसकी जो भी खराब प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम रिड्यूस कर देते हैं एक स्केल के अकॉर्डिंग टू अ स्टेट ऑफ फिजिकल सॉल्युबिलिटी, और इस स्टेट तक लाते हैं कि वो फिजिकली सॉल्युबल हो जाए, फिजियोलॉजिकली असिमेबल हो जाए, मतलब एसिमिलेट होने लगे, एंड थेरेपेटिक एक्टिविटीज़ हों उसकी, और हार्मलेसनेस हो जाए, मतलब जो टॉक्सिक भी था अब वो भी हार्मलेस है, फॉर यूज़ एज होम्योपैथिक हीलिंग रेमेडीज़। फिर हम उन्हें होम्योपैथिक हीलिंग रेमेडीज़ की तरह यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं Objects of potentization. The objects of potentization in a homeopathy are as follows. To reduce the medicinal substance which help to avoid unwanted medicinal aggravation and side effect. Potentization हम क्यों करते हैं? ताकि जो मेडिसिनल सब्सटेंस है उसको रिड्यूस कर सकें, उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाए, ताकि जो मेडिसिनल एग्रावेशन है या जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम हो जाएं, उनको अवॉइड कर सकें हम। बाय दिस प्रोसेस द मेडिसिनल प्रॉपर्टी विच आर लेटेंट इन नेचुरल सब्सटेंस while in their crude state becomes awakened and developed into activity to an incredible degree। ये सब हम देख चुके हैं कि हम क्यों करते हैं पोटेंटाइजेशन, ताकि जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसकी क्रूड स्टेट में छुपी हुई थी नेचुरल सब्सटेंस की, वो अवेकन हो जाती हैं, इससे जाग जाती हैं, दिखाई देने लगती हैं, मतलब
दिखाई क्या देंगी, मतलब ये कह सकते हैं हम कि वो जो अंदर दबी हुई थी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वो बाहर आ जाती हैं, और जो अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट कॉज कर रहा था, जो उसकी नॉक्सियस था, जो भी उसमें जो भी टॉक्सिन था वो हट जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल, बाय दिस प्रोसेस द मोस्ट विरुलेंट एंड डेडली पॉइजन आर not only rendered harmless but also transformed into beneficial healing remedies. एग्जाम्पल, आर्सेनिक लेकेसिस। इस प्रोसेस से क्या होता है, जो मोस्ट विरुलेंट, जो बहुत खतरनाक डेडली पॉइजन्स जहर हैं, वो भी हार्मलेस हो जाते हैं और ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं बेनिफिशिएंट हीलिंग रेमेडीज़ में। आर्सेनिक और लेकेसिस, अगर हम आर्सेनिक को क्रूड फॉर्म में लें तो किसी की डेथ भी हो सकती है। अगर लेकेसिस जो स्नेक से जो पॉइजन बना है, रेटल स्नेक से, अगर ये किसी को काट ले तो किसी की डेथ हो जाएगी। तो फिर क्या है, ये जब क्रूड फॉर्म में है तो ये बहुत विरुलेंट और डेडली है, लेकिन जब हमने इन्हें पोटेंटाइज किया तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो गए। सब्सटेंस विच आर मेडिसिनली इनर्ट इन देयर क्रूड नेचर आर दस रेंडर्ड एक्टिव एंड इफेक्टिव फॉर हीलिंग द सिक। और जो सब्सटेंस जो अपने क्रूड नेचर में इफेक्टिव नहीं थे, रेंडर्ड एक्टिव, क्रूड नेचर स्टेट आर दस रेंडर्ड एक्टिव एंड इनइफेक्टिव, मतलब हीलिंग के लिए इफेक्टिव नहीं थे, वैसे एक्टिव थे जो सिक को हील ही कर सकते थे। जैसे कॉमन सॉल्ट हो गया, नमक से क्या ही फ़ायदा हो रहा है किसी को, बस सॉल्ट ही तो मिल रहा है बॉडी में, और क्या फ़ायदा हो रहा है, सोडियम का अमाउंट बढ़ रहा है, बस इससे और क्या फ़ायदा हो रहा है, और कुछ फ़ायदा, मैं कोई मेडिसिनल हीलिंग तो नहीं कर रहा। लेकिन जब हमने इसे पोटेंटाइज किया तो ये अपनी क्रूड स्टेट में मेडिसिनली इनर्ट थे, लेकिन फिर क्या हुआ, ये एक्टिव हो गए और इफेक्टिव हो गए हीलिंग के लिए। ठीक है। द मेडिसिनल क्वालिटीज ऑफ अदर ड्रग विच आर मोर और लेस एक्टिव इन देयर नेचुरल स्टेट आर इनहेंस्ड। बाकी के जो ड्रग हैं जो अपनी नेचुरल स्टेट में बहुत कम एक्टिव थे या फिर ज़्यादा एक्टिव थे, कैसे भी कह सकते हैं, उनकी मेडिसिनल क्वालिटीज़ इनहेंस हो गई, उनका जो स्पेयर ऑफ एक्शन है वो ब्रॉड हो गया। फोर्थ पॉइंट है, नॉट ओनली द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस आर इंक्रीज बाय पोटेंटाइजेशन। पोटेंटाइजेशन से सब्सटेंस की ना ही केवल मेडिसिनल प्रॉपर्टी बढ़ती है, बल्कि बट इट ऑल्सो चेंज देयर साइकोकेमिकल प्रॉपर्टीज, उससे इसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज भी बढ़ती हैं, सॉरी साइको नहीं, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज भी बढ़ती हैं, बदलती हैं। इन सच अ वे, ऐसे बदलती हैं कैसे, दैट द सब्सटेंस विच आर सॉल्युबल इन वाटर और एल्कोहल, insoluble in water or alcohol in their crude state, after this peculiar transmutation they become wholly soluble in water or as well as in alcohol। तो जो सब्सटेंस सॉल्युबल थे वाटर में और क्रूड स्टेट में जब थे तो अल्कोहल में इनसॉल्युबल थे, वो अब क्या होंगे, अब वो सॉल्युबल हो जाएंगे। मतलब क्या है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, उसके साथ साथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो रही हैं। तो जो सब्सटेंस पहले इनसॉल्युबल थे अब वो सॉल्युबल हो गए। द एक्शन ऑफ द पोटेंटाइज मेडिसिन आर डीपर। जो पोटेंटाइज मेडिसिन है उनका जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा डीपर है, लॉन्गर है और बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। होम्योपैथी बिलीव्स दैट वाइटल फोर्स इज डायनेमिक इन नेचर। होम्योपैथी मानती है कि जो वाइटल फोर्स है वो डायनेमिक है नेचर में, एंड दैट इज अफेक्टेड बाई डिसीज, और अफेक्ट हो जाता है किससे, बीमारी से। कैन ओनली बी क्यूर्ड बाय डायनेमिक पावर। तो वो किससे क्योर्ड होगा, किसी डायनेमिक पावर से ही ठीक होगा। तो वो डायनेमिक पावर कौन सी है, जो हम मेडिसिन बना रहे हैं, नॉट बाय इट्स मटेरियल क्वांटिटी। उसकी मटेरियल क्रूड फॉर्म में अगर देंगे तो वो काम नहीं करेगा। हमने क्या किया, पोटेंटाइज किया, उसकी मेडिसिनल पावर को इंक्रीज किया, अब वो डायनेमिक पावर उस डायनेमिक डिसीज पे एक्ट करेगी। आगे है मेथड्स ऑफ डायनेमाइजेशन और पोटेंटाइजेशन। पोटेंटाइजेशन के हमने देख लिए तो दो मेथड थे, ट्राइचुरेशन, सकशन। ट्राइचुरेशन किसमें, जो सॉलिड सब्सटेंस है, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, और सकशन लिक्विड सब्सटेंस में जो सॉल्युबल सब्सटेंस है। ठीक है। History of development of the theory of dynamization. In the first essay announcing the discovery of a new therapeutic principle published in 1796, no allusion is made to any doses different from those in ordinary use, nor is there any mention made of peculiarity in the mode of preparing the medicine. Consequently, nothing is said about dynamization. तो अब इन हिज फर्स्ट ऐसे में जब डिस्कवरी हुई नई थेरेपेटिक प्रिंसिपल की 1796 में, तो क्या बताया, नो अल्यूजन इज मेड टू एनी डोजेस डिफरेंट फ्रॉम दोज इन ऑर्डिनरी यूज, नॉर इज देयर एनी मेंशन मेड ऑफ पेक्यूलरिटी इन द मोड ऑफ, मतलब कुछ ऐसा खास नहीं बताया गया। कंसिक्वेंटली नथिंग इज सेड अबाउट डायनेमाइजेशन, और डायनेमाइजेशन के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं बताया। इट इज़ इन हिज लिटिल वर्क ऑन स्कारलेट फीवर। किसके बारे में बताया,
कब बताया कि जो स्कारलेट फीवर पर उनका छोटा सा एक वर्क था पब्लिश्ड इन 1801 जो कि 1801 में पब्लिश हुआ, दैट वी हैव द फर्स्ट फॉरवर्डिंग ऑफ एन अनयूजुअल मोड ऑफ प्रिपेयरिंग द मेडिसिन। तब जाके हमें पहली वो की गई फॉरवर्डिंग्स, मतलब एक तरह से भविष्यवाणी कह लो या फिर आगाह किया गया या फिर इन्फॉर्म किया गया पहले से कि किसके बारे में, मेडिसिन की प्रिपरेशन के अनयूजुअल मोड के बारे में, ऑफ द इन्फिनिटिसिमल डोजेस, बहुत ही माइन्यूट, इनफाइनाइट में जाकर बहुत ही माइन्यूट डोजेस के बारे में, एंड ऑफ द डायनामाइजेशन थ्योरी, और तभी जाकर हमें बताया गया डायनामाइजेशन थ्योरी के बारे में। 1796 में कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि कैसे प्रिपेयर करनी है, क्या क्या डिफरेंट डोजेस वगैरह, ये सब डायनामाइजेशन क्या है, ये सब कुछ नहीं बताया। एंड ऑफ द, ठीक है, द डोज ऑफ ओपियम they are recommended for the treatment of certain form of the scarlet fever is very small compared with the ordinary dose। तो जो ओपियम की डोज यूज की गई स्कारलेट फीवर के ट्रीटमेंट में वो बहुत ही छोटी थी, बहुत ही स्मॉल थी कंपेयर्ड विद ऑर्डिनरी डोज। ऑर्डिनरी डोज के कंपैरिजन करें अगर हम, तो वो बहुत ही स्मॉल थी। एंड द टिंक्चर ऑफ ओपियम इज टू बी प्रिपेयर बाय द इंटीमेट मिक्सचर ऑफ द ओपियम विद द अल्कोहल। और जो ओपियम का जो टिंक्चर प्रिपेयर किया गया था वो ओपियम को अल्कोहल के साथ मिक्स करके तब प्रिपेयर किया गया था बाय वेल सेकिंग द बॉटल इन विच द सॉल्यूशन इज परफॉर्म। फिर उसे सेक किया था बहुत अच्छे से। तो हमने सेकिंग एक तरह से क्या है, एक तरह से प्रोसेस हो गई डायनामाइजेशन की, ठीक है। ही लेज पर्टिकुलर स्ट्रेस ऑन द इनिशियल मिक्सचर एज वेल एज द ओपियम विद द अल्कोहल ऑफ द टिंक्चर दस प्रिपेयर्ड विद द व्हीकल इन विच इट वॉज टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड। तो उन्होंने बहुत जोर डाला इस बात पर कि जो इनिशियल मिक्सचर था उस पर, और फिर जो ओपियम मिक्स करके अल्कोहल के साथ प्रिपेयर किया गया, जो उसका टिंचर मतलब जो व्हीकल के साथ प्रिपेयर किया गया उस पर। द ऑब्जेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इन दिस केस सीम्स, इसमें क्या हुआ, डाइल्यूशन देखने को मिला हमें। हाउएवर टू बी सोलिली टू डिमिनिश द साइज, जिससे क्या हुआ, साइज डिमिनिश हो गया। एंड द पावर बाय द इंटीमेट मिक्सचर बाय मीन्स ऑफ सक्शन एम्प्लॉयड, और उसकी पावर को बढ़ाया गया कैसे, सक्शन के थ्रू, वही सेक करके, ठीक है। इंटीमेट मिक्सिंग ऑफ ओपियम विद अल्कोहल टू डिक्रीज द साइज एंड द पावर ऑफ डोज, मतलब पावर को डिक्रीज कर दिया गया, साइज को डिक्रीज कर दिया गया डाइल्यूशन के थ्रू, और फिर उससे सक्शन भी इम्प्लॉय किया गया वहाँ पर। इमीडिएटली आफ्टर दिस हाउएवर फॉलोज व्हाट वी मे कंसिडर द जर्म ऑफ फ्यूचर डायनामाइजेशन थ्योरी। इट इज ओनली बाय स्टायरिंग, बाय ब्रिस्क लॉन्ग कंटिन्यूड स्टायरिंग दैट अ लिक्विड मशीन ऑब्टेन्स द लार्जेस्ट number of points of contact for the living fiber, thereby alone does it become right powerful। फिर इसमें बताया गया कि कैसे किया जा सकता है डायनामाइजेशन, स्टायरिंग से, ब्रिस्किंग से, लंबे समय तक स्टायरिंग करते रहो। कोई लिक्विड मेडिसिन दैट एक लिक्विड मेडिसिन ऑब्टेन होगी किससे, एक लिविंग फाइबर से, कैसे, ऐसा करने से, ठीक है। दस द इंक्रीज ऑफ पावर सपोज्ड टू बी गेन्ड बाय द मेडिसिन, तो जो इंक्रीज पावर है मेडिसिन की वो कैसे मिल रही है हमें, फ्रॉम इट्स इंटीमेट मिक्सचर विद द नॉन मेडिकल फ्लूइड इज थॉट टू बी ओइंग टू द ग्रेटर नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट इन दैन प्रेजेंट टू द पार्ट टू विच इट इज़ अप्लाइड। वही है कि कैसे मिल रही है, जब हम इंटीमेट मिक्सचर को मिक्स कर रहे हैं नॉन मेडिसिनल फ्लूइड से, यानी कि व्हीकल से। व्हीकल क्या है, नॉन मेडिसिनल फ्लूइड है, मतलब उसकी खुद की कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं है जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ नहीं है, मतलब उसकी खुद की। फिर उसको क्या किया गया, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट उसके इंक्रीज किए गए, जिससे उसकी पावर को बढ़ाया गया। तो इंक्रीज ऑफ पावर सपोज ड्यू टू इंक्रीज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो पावर इंक्रीज हुई उसे कैसे माना कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वजह से वो पावर इंक्रीज हुई। दिस डॉक्ट्राइन बाय द मीन स्टायरिंग, सेकिंग और विद नॉन मेडिसिनल व्हीकल was alleged to increase the power of drug, naturally met with opposition from these physicians who believed that an increase of the material quantity of the drug was the sole way to increasing its activity। ठीक है, डॉक्ट्राइन दिया गया कि दिस डॉक्ट्राइन, कौन सा डॉक्ट्राइन, कि स्टायरिंग से, सेकिंग से, जब हम एक मेडिसिनल सब्सटेंस को नॉन मेडिकल व्हीकल के साथ स्टायर कर रहे हैं, शेक कर रहे हैं, तो उसकी पावर इंक्रीज हो रही है। नेचुरली मेट विद अपोजिशन फ्रॉम दीज दोज फिजिशियन हु बिलीव, वो उन फिजिशियन ने उसका अपोज किया, किसने, जो मानते हैं कि मटेरियल क्वांटिटी ड्रग की अगर हम बढ़ाएंगे तो ही उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी। अकॉर्डिंग वी फाइंड यूफ्लैंड आस्किंग विद अ स्नीर व्हाट इफेक्ट कैन द 100,000 पार्ट ऑफ अ ग्रेन ऑफ वेलोडोना हैव। फिर यूफ्लैंड ने एक सवाल भी करा कि ये सोचो कि 100,000 पार्ट ले लिया अगर हमने एक ग्रेन, मान लो वेलाडोना की हमने क्रूड फॉर्म में लिया, और उसका 100,000 पार्ट, जैसे समुद्र में नील की एक बूंद छोड़ दी हमने, उसका क्या प्रभाव होगा, उनका सवाल ये था।
टू दिस क्वेश्चन हैनीमैन प्रॉम्प्टली रिप्लाइज, इस क्वेश्चन का हैनीमैन ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया. क्या रिप्लाई किया? इन द जर्नल ऑफ क्वेरिस्ट में बाय ए शॉर्ट आर्टिकल, एक छोटे से आर्टिकल के थ्रू, विच वर फाउंड इन लेसर राइटिंग, जो कि लेसर राइटिंग ऑफ हैनीमैन जो है उसमें मिलता है. क्या है वो देखते हैं. ऑन द पावर ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ मेडिसिन इन जनरल एंड ऑफ बेलाडोना इन पर्टिकुलर, जो कि किस पे था? स्मॉल डोजेज की जो मेडिसिन है स्मॉल डोजेज में उनकी पावर पे था और बेलाडोना पे था. ही रिफर्स टू द डिफरेंस observed in the effect of a hard dry pill of the extract of belladonna and of single grain of the same extract dissolved in a couple of pints of water by being rubbing with it. तो उन्होंने देखा कि जो बेलाडोना है उसकी एक ड्राई पिल ली उन्होंने और एक सिंगल ग्रेन लिया जो उसी से एक्सट्रैक्ट किया गया था और उसे बहुत बार पानी में डिजोल्व किया गया था बाय बीइंग रब्ड विद इट, उससे रब करके, एंड देन स्ट्रांगली सेकन फॉर 5 मिनट, फिर उसे स्ट्रांगली सेक किया 5 मिनट तक. टेकन बाय मोस्ट रोबस्ट लेबरर बाई टी स्पून विद इन 6 और 8 आवर्स, फिर उसे जो बहुत ही रोबस्ट लेबर्स थे उनको दिया गया 1 चम्मच 6 से 8 घंटे में. ही फर्दर एड दैट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ सच अ सॉल्यूशन, कि फिर उन्होंने बताया कि वो एक सिंगल ड्रॉप थी उस सॉल्यूशन की मिक्सड विथ 6 ounces ऑफ वाटर, वो 6 ounces ऑफ वाटर के साथ मिक्स किया गया. बाय बीइंग विगरसली सेकन, उसे अच्छे से सेक किया गया. विच विल पजेसेस इनॉर्मस पावर, उसमें इतनी पावर पजेस होगी. फॉर इफ अ फ्यू टी स्पूनफुल्स ऑफ इट be given to a patient whose disease was one for which belladonna was suitable, they will bring him to the whisk of rape. तो अगर हमने उसे चम्मच में दे दिया उसे पेशेंट को, तो उसकी जो बीमारी थी जो बेलाडोना से सिमिलर थी, उसके सिम्टम्स सूटेबल थे, वो उसे ब्रिस्क ऑफ ग्रेव से बाहर ले आएगी, मतलब मौत के उससे बाहर निकाल के ला सकती है. इन एक्सप्लेनेशन ऑफ मच ग्रेटर इफेक्ट ऑफ द सॉल्यूशन दस प्रिपेयर्ड एंड देन ड्राई undissolved extract, he says that the later presents few point of contact to the body, whereas the thorough solution come in contact with many more points of the living fiber. Again he adds, as the medicine does not act atomically but only dynamically. उन्होंने बताया कि देखो इसका कोई मतलब नहीं है कि एक ग्लोब्यूल दे दिया या फिर एक ग्लोब्यूल को इतने बार डाइजेस्ट करके 100,000 बार डाइजेस्ट करके डाइल्यूट करके दे दिया, इसका कोई भी मतलब नहीं है. उन्होंने बताया कि एटॉमिकली नहीं देखना है हमें देखना है डायनेमिकली, कि वो लिविंग जो मटेरियल है एक लिविंग फाइबर के कांटेक्ट में आया और शेक हुआ, उसकी वजह से उसके अंदर पावर जनरेट हुई. इट एक्साइटेड मच मोर सिम्टम्स देन द कॉम्पैक्ट पिल. तो जो हमने कॉम्पैक्ट पिल दी थी और जो डाइल्यूटेड वाली दी थी, तो उससे कॉम्पैक्ट पिल से ज़्यादा उसके जो सिम्टम्स थे वो सीवियर सिम्टम्स वो एक्साइट हुए. कंटेनिंग अ मिलियन टाइम्स मोर मेडिसिन इज कैपेबल ऑफ डूइंग, जो कि मिलियन टाइम्स मोर मेडिसिन नहीं कर पाती, वो एक छोटे से उसने कर दिया पिल ने, सिंगल ग्लोब्यूल ने या फिर जो भी था सिंगल ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ने. ठीक है. ही देन रेफर्स टू द एक्सैल्टिक एक्साइटेबिलिटी ऑफ वाइटल फोर्स इन द डिसीज. फिर उन्होंने वाइटल फोर्स की जो भी एक्साइटेबिलिटी है डिसीज में क्या कैसे होता है वो बताया. एंड इलस्ट्रेट दिस बाय सेवरल फेमिलियर एग्जाम्पल्स, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए. हाँ. एंड ही साइट्स सम इंस्टेंस ऑफ पैरालिटिक एंड नर्वस डिसीज, कुछ पैरालिटिक और नर्वस डिसीजेस के इंस्टेंसेस बताए उन्होंने, विच ही हैड क्योर्ड विद 100,000 इवन अ मिलियन पार्ट ऑफ अ ग्रेन ऑफ बेलाडोना, जो उन्होंने कि 100,000 नहीं मिलियन पार्ट ऑफ बेलाडोना से उन्होंने ठीक किए थे वो. एट दिस पीरियड देन वी हैव द एम्ब्रियो ऑफ डायनामाइजेशन थ्योरी. फिर हमें इस पीरियड पे हमें पता चला कि जो डायनेमाइजेशन थ्योरी है उसका एम्ब्रियो मतलब एक तरह से उसका बीज हमें पता चला क्या है. दो स्टिल वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट आफ्टरवर्ड ग्रू अंडर हैनीमैन्स फॉस्टरिंग केयर, जो कि बहुत अलग था, जो आज है उससे काफ़ी अलग था, बट हमें कुछ पता चला. ही कंटेंट्स फॉर अ इंक्रीज इन द पावर ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स थॉरो एडमिक्सचर विद अ नॉन मेडिसिनल व्हीकल, एंड ही अकाउंट्स फॉर दिस इंक्रीज ऑफ पावर बाई ग्रेटर नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट इट प्रेजेंट टू द लिविंग फाइबर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स माइन्यूट सब डिविजन. फिर उन्होंने बताया कि ये सब होता कैसे है. उन्होंने वही बताया, अपना वही थ्योरी दी कि जब एक व्हीकल नॉन मेडिसिनल व्हीकल के कांटेक्ट में आता है, जब कोई भी मेडिसिनल सब्सटेंस और उसके नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से उसके माइन्यूट सब डिविजन की वजह से उसकी पावर बढ़ जाती है. तो इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी ऑफ द डिसीज ऑर्गेनिज्म फॉर द सिमिलर मेडिसिन. ठीक है. अनदर एलिमेंट ऑल्सो इंक्लूड इन द डॉक्ट्राइन, दूसरा एलिमेंट भी उन्होंने डॉक्ट्राइन में ऐड किया एज इट्स स्टैंड एट दिस पीरियड इज द एक्सैल्टेड ससेप्टेबिलिटी ऑफ द डिसीज ऑर्गन फॉर द अप्रोप्रिएट मेडिसिन. तो उन्होंने बताया कि जो डिसीज ऑर्गेनिज्म है वो सिमिलर मेडिसिन के लिए क्यों ससेप्टेबल है, उसकी ससेप्टेबिलिटी इंक्रीज क्यों है, ये भी बताया उन्होंने. दिस ही पुट फॉरवर्ड बाई अ वे ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द पावर ऑफ माइन्यूट डोज ही फाइंड टू बी सफिशिएंट. फिर उन्होंने ये बताया
बताया कि अगर हम उस माइन्यूट डोज को देते हैं, अगर ससेप्टेबल है तो वो काम करेगी, सफिशिएंट होगी। द एलिगेशन दैट द मेडिसिन एक्ट नॉट एटोमिकली बट नॉट डायनेमिकली, और जो ये एलिगेशन था कि जो मेडिसिन है वो एटोमिकली नहीं ओनली डायनेमिकली एक्ट करती है, इज दैट विच हैज़ मोस्ट बर्निंग ऑन हिज फ्यूचर डायनेमाइजेशन थ्योरी। जो उनके बाद में फ्यूचर में जो डायनेमाइजेशन थ्योरी आई उसमें बहुत काम किया ये, मतलब एक तरह से। इन द मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस पब्लिश्ड इन 1805 में जो मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस पब्लिश हुआ, द फॉर रनर ऑफ द ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन, देयर इज अ गुड डील ऑफ टॉक अबाउट द प्योर डायनामिक action of drugs, the incredibly small quantity of them that will suffice for the cure, and the absolute superiority in point of power of the weakest medicine over the severest disease। उनने सब कुछ बताया उसमें कि कैसे जो प्योरली डायनामिक एक्शन होता है ड्रग का वो बताया, छोटी क्वांटिटी से कैसे क्योर हो सकता है ये बताया, कैसे सुपीरियरिटी है एक स्मॉल वीकेस्ट मेडिसिन की सीवियर डिसीज़ पे वो कैसे काम कर रही है। बट ऑल दिस इज इंसिस्टेड ऑन, पर ये सब किस पे जोर डालता है? Chiefly in relation to exalted susceptibility present in disease, for it is stated that the same doses have no effect on the healthy or on those patient for disease whose disease the drug is not suitable। फिर उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम सेम डोज हेल्दी पर्सन को देंगे तो इतना इफेक्ट नहीं होगा, और हम उनको पर्सन को दे रहे हैं जिनकी डिसीज ड्रग से सुटेबल नहीं है तो इतना अच्छा एक्ट नहीं करेगी। बट देयर इज इन दिस एज ए नो अल्यूजन टू इंक्रीज ऑफ पावर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्राइचुरेशन एंड सक्शन, इंडीड नो पर्टिकुलर मेंशन इज मेड ऑफ एनी पिक्यूलरिटी इन द होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल प्रोसेस। पर इसमें कोई भी पिक्यूलरिटी नहीं बताई, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, और ट्राइचुरेशन और सक्शन से कैसे पावर इंक्रीज हो रही है या फिर क्या है इसके बारे में कुछ बताया नहीं। अप टू दिस पीरियड द डिमिनिशन ऑफ डोज वाज एडवाइज्ड नॉमिनली फॉर द सेक ऑफ प्रिवेंटिंग द टू वायलेंट एक्शन ऑफ द रेमेडी गिवन अकॉर्डिंग टू द न्यू थेरेपेटिक प्रिंसिपल, द सेंसिबिलिटी बीइंग सो मच एक्सल्टेड फॉर सच मेडिसिन इन द डिसीज स्टेट, एंड दिस डॉक्ट्राइन अगेन प्रिसाइजली एंड एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस्ड इन द सॉर्टर्स एसे इन 1809। 1809 में इसी डॉक्ट्राइन को एक्सप्लेन किया गया, और फिर इस समय तक हमें ये पता चल गया, क्या पता चल गया कि जो पावर हमने जो डिमिन्यूशन किया हमने डोज का वो इसलिए किया क्योंकि जो रेमेडी के जो वायलेंट एक्शन है उनको हम प्रिवेंट कर सकें। ये था नए थेरेपेटिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, और ये था कि जो मेडिसिन है वो डिसीज स्टेट में ज़्यादा एक्ट करती है हेल्दी पर्सन से ज़्यादा, इसीलिए हम उसे कम पावर में दें। तो ये अभी तक हमें ये पता चला था 1809 तक, ठीक है। इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन पब्लिश्ड इन 1810, 1810 में ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन का फर्स्ट एडिशन आया। द डायनेमाइजेशन थ्योरी इज नॉट येट मूटेड, अभी तक डायनेमाइजेशन थ्योरी को अच्छे से नहीं बताया गया था। नो चेंज इज हियर स्पोकन ऑफ एज टेकिंग प्लेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग बाय द प्रोसेसेस एम्प्लॉयड to procure its subdivision, such as we find the subsequently conceived to take place by his pharmaceutical manuals। और अभी तक ये भी नहीं बताया था कि कैसे चेंजेस होते हैं ड्रग की प्रॉपर्टीज़ में, चेंज आते हैं डायनेमाइजेशन करने से एक्सेट्रा। द डिमिनिशन ऑफ द डोज हैज़ only object the prevention of aggravation and of the development of accessory symptoms। अभी तक सिर्फ ये बताया कि डाइल्यूट करने से, डोज को डिमिन्यूट करने से, मतलब माइन्यूट अगर हम डोज कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए यह बताया गया अभी तक कि सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जो एग्रावेशन का जो इफेक्ट है वो प्रिवेंट हो जाए और जो एसेसरी सफरिंग डेवलप होती हैं वो ना हो। एक्सप्रेशन ही एम्प्लॉयज आर diminution, subdivision, attenuation, and the thorough admixture. The strong succussion of the medicine and the vehicle are intended to diffuse the medicinal equally in the alcohol, water और other vehicle। सिर्फ यही बताया गया, diminution क्या है, subdivision कैसे करते हैं, attenuation क्या है, admixture क्या है, succussion कैसे करना है मेडिसिन का, vehicle कैसे लेना है, और कैसे equally alcohol, water या फिर कोई और vehicle यूज़ करना है। From the above discussion, it is evident that Hahnemann's notion at that times were as follows। तो ऊपर उसके डिस्कशन से दो पॉइंट क्लियर होते हैं कि दो ही पॉइंट उन्होंने क्लियर किए थे, दो चीज़ें ही बताई थी। क्या? बाय डिमिनिशिंग द साइज ऑफ डोज, डोज का साइज कम करने से ही इंटेंडेड टू अवॉइड एग्रावेशन। उन्होंने डोज का साइज कम क्यों किया? क्योंकि वो एग्रावेशन को अवॉइड करना चाहते थे और जो एसेसरी इफेक्ट से मेडिसिन के उनको अवॉइड करना चाहते थे। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया दूसरा पॉइंट कि बाय द प्रोसेस एम्प्लॉयड इन डिमिनिशिंग द डोज, जो
हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं डोज को कम करने में, विच बाई इंटीमेट मिक्सचर ऑफ मेडिसिन विद नॉन मेडिकल व्हीकल बाई मीन्स ऑफ विगरस सेकिंग एंड इंक्रीज ऑफ इट्स एक्टिविटीज लीड टू बी प्रोड्यूस। तो उससे क्या हो रहा है, उसकी एक्टिविटी बढ़ जा रही है क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में आ रहा है विगरस सेकिंग से। बस इतना बताया। फिर इन ईयर 1825 हैनीमैन वॉलंटियर्स इन अ लिटरली जनरल अ रिप्लाई टू द क्वेश्चन दैट हैज बीन पब्लिकली एड्रेस्ड टू हिम इन अ प्रीवियस नंबर एट द सेम जनरल। How can small doses of such very attenuated medicine as homeopathy employ have any action on the sick? कि उनको 1805 में हैनीमैन वॉलंटियर्स उन्होंने फिर से एक जनरल में एक क्वेश्चन देखा, क्या जो उनसे पहले भी सेम जनरल में एक क्वेश्चन पूछा गया था पब्लिकली, अब फिर से एक क्वेश्चन आया कि कैसे जो छोटी छोटी डोजेस होती हैं जो वेरी अटेन्यूएटेड मेडिसिन हैं जिन्हें होम्योपैथी एम्प्लॉय करती है वो कैसे काम करती हैं सिक पर्सन में, मतलब मेडिसिन सिक पे कैसे काम कर रही हैं। विथ सम एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शंस को देखकर द पेपर इज रीप्रिंटेड इन द सेकेंड एडिशन ऑफ द 6th वॉल्यूम ऑफ मटेरिया मेडिका प्यूरा पब्लिश्ड इन 1827 इन रिप्लाई टू द एलिगेशन दैट अ होम्योपैथिक डाइल्यूशन इज एज दो one were put a drop of the medicine in the lake of Geneva. He says that the comparison does not hold good. ठीक है, फिर क्या हुआ, जो एलिगेशन था होम्योपैथिक डाइल्यूशन के बारे में जो कहा गया था कि एक बूंद मेडिसिन की हमने जेनेवा लेक में डाल दी, तो ये जो कंपैरिजन था ये अच्छा नहीं लगा। फॉर दैट प्रोसेस ऑफ सक्शन एंड ट्राइचुरेशन एम्प्लॉयड इन द होम्योपैथिक डाइल्यूशन आर लेफ्ट आउट ऑफ कंसिडरेशन। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो सक्शन और ट्राइचुरेशन है, अब हो तो उसमें यही रहा है कि एक बूंद हमने एक लेक में डाल दी और फिर भी उसका मेडिसिनल इफेक्ट है, तो ये कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ, कुछ अच्छा नहीं लगा। बाई दीज प्रोसेसेस ही सेज देयर इंश्योर्स नॉट ओनली द इंटीमेट मिक्सचर बट at the same time such a great and hitherto unknown undreamed of change by the development and liberation of the dynamic power of medicine as to excite our astonishment। फिर उन्होंने यही कह दिया उसके रिप्लाई में कि ऐसा करने से क्या होता है, जो इंटीमेट मिक्सचर को जब हम मिक्स करते हैं तो उससे क्या होता है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं जिससे डेवलपमेंट होता है और लिबरेशन होता है डायनेमिक पावर का। डायनेमिक पावर लिबरेट होती है, निकलती है। ठीक है, ये सब बताया गया टू एक्साइट अवर एस्टॉनिशमेंट, जिससे हमारा जो वाइटल फोर्स है या फिर जो भी डिसीज है जो भी है वो एक्साइट होती है, अफेक्ट होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ पोटेंटाइजेशन ऑफ ड्राई मेडिसिनल सब्सटेंसेस। जो ड्राई मेडिसिनल सब्सटेंसेस हैं उनका पोटेंटाइजेशन कैसे करते हैं। ये बहुत बड़ा हो गया वीडियो ऑलरेडी, तो बस इतना ही करेंगे इसमें हम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।